गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको इसे पता है कि मैं भोपाल आया हूँ, इसलिए थोड़ा सा जो है वीडियो डालने में कई बार टाइमिंग जो है वो नॉर्मल का जो टाइमिंग है ना कि मॉर्निंग 8 AM आपका जो है मॉर्निंग मोटिवेशन आता है, तो कभी कभी डिले हो जाता है। इस चक्कर में जब आप ट्रेवल कर रहे होते हो तो रात को लेट नाइट सोए होते हो, सुबह सोकर भी लेट उठते हो कई बार, है ना। फिर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। ठीक, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं लेट कैसे हो गया। कल रात को जो है हम लोगों का पार्टी था डॉक्टर्स का। देखो आपको दिखाता हूं मैं 1996 बैच का ये पूरा का पूरा जो है वो एक समझ लीजिए कि एक बुक टाइप का है, जिसमें कि हर डॉक्टर के बारे में, हमारे बैच के हर डॉक्टर के बारे में लिखा है। देखो मेरा भी फोटो बना हुआ है इसमें, दिस इज माय फोटोग्राफ, है ना। ठीक है ना। पूरा हर बैच हर एक के बारे में लिखा हुआ उसमें कि कौन कहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है, क्या कर रहा है। तो मैं गो थ्रू किया पूरा उसको। मैंने देखा मेरे बैच के बहुत सारे डॉक्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं। अधिकांश के पास अपने हॉस्पिटल्स हैं। अधिकांश लोग जो है वो अपने अपने एरिया में जो है सुपर स्पेशलिटी में काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब तो अच्छा लगता है देखकर। जब आप कॉलेज में, हम लोग जब इंटर किए थे ना 1996 में, तब कोई कुछ भी नहीं था। मतलब सब लोग सिर्फ जो है वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम निकालकर मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे थे। मैं भी उनमें से एक था। मेरे सारे बैचमेट वैसे थे जो सिर्फ एक एग्जाम निकालकर मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे थे। वहां से उन्होंने शुरुआत किया अपना, पढ़े 5 साल उन्होंने MBBS किया अपना, फिर PG किया। अब आप बोलेंगे ये सब उन्होंने क्रिएट कितने साल में किया? सर 25 साल तो बहुत लंबा समय होता है, आप ऐसा बोलेंगे। पर सच बताऊं मैं आपको कि जो 25 ईयर हम लोग जो गिन रहे हैं ना, वो 1996 से गिन रहे हैं। 96 में हम लोग मेडिकल कॉलेज में इंटर किए थे, वहां से गिन रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 5.5 साल तो MBBS का हो गया। फिर आप 1 साल PG की तैयारी करते हैं तो 6.5 साल हो गया। फिर 3 साल आप PG करते हैं तो 9.5 साल हो गया। 10 साल का समय लगता है PG करके कंप्लीट होने में। ठीक है, तकरीबन 10 ईयर्स का टाइम लगता है। और आप 25 में से 10 साल का समय हटा दें तो बचता है 15 साल बचता है। कुछ लोगों ने सुपर स्पेशलाइजेशन भी किया है, 2 साल उसका भी जोड़ लीजिए आप। ठीक है, तो मतलब 12 से 15 साल में उन्होंने जीरो से शुरू करके उन्होंने जो है वो अपना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। एम्पायर का मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये कि मेरा एक फ्रेंड है विकास सिंह, शाजापुर में उनका जो है काफ़ी बड़ा जो है ऑर्थोपेडिक सर्जरी का काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है उनका, जिसमें वो कई सारे पेशेंट देखते हैं। शाजापुर एक छोटा कस्बा है, यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत आवश्यकता भी है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा 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 फैसिलिटी खड़ा किया। तो वहाँ के जितने पेशेंट थे उनको वो सर्व कर रहे हैं। कुछ लोग फॉरेन चले गए, वहाँ से काम कर रहे हैं। तो मुद्दा इतना सा है कि समय और दिशा, यदि आप समय देंगे और सही दिशा में चलेंगे तो आपकी दशा बदल जाएगी। समय देंगे, सही दिशा में चलेंगे तो आपकी दशा बदल जाएगी। मतलब जैसे आप है वैसे नहीं रहेंगे, आप बहुत आगे पहुंच चुके होंगे आप। तो पॉइंट इज दैट कि हम सभी लोग जो है एक दिन स्टूडेंट थे, फिर एक दिन मेडिकल डिग्री हाथ में आ गई, डॉक्टर बन गए, फिर अपना अपना स्ट्रगल शुरू किया और सब लोग जो है वो आगे बढ़ गए। तो कल हमारा जो पार्टी है वो जहानुमा रिट्रीट यहाँ पे है, वहाँ पर हम लोगों का कल गजल नाइट टाइप कुछ था। तो चूंकि क्या होता है कि सब लोग फ्रेंड्स लोग फैमिली के साथ सब होते हैं, तो मतलब मैंने वहाँ पे वीडियो शूट करना उचित नहीं समझा मैंने, है ना। और डॉक्टर्स की पार्टी एक अलग ही लेवल पे होती है। तो पॉइंट ये है कि मतलब मैं जब भी कभी पीछे पलट कर देखता हूँ ना, तो मुझे क्या दिखाई पड़ता है? मुझे दिखाई पड़ते वो सभी मेरे बैचमेट जो वाइट शर्ट वाइट पैंट पहन के क्लास में आया करते थे। फर्स्ट ईयर की एक यूनिफॉर्म हुआ करती थी उस जमाने में, कि आप जो है वो अलग से आइडेंटिफाई हो जाया करते थे। सभी लोग सफेद कबूतर दिखा करते थे। वहां से शुरू करके आज लोग जो है वो इतने आगे तक पहुंच चुके हैं। तो और ये आपके साथ भी होगा। जब आप एग्जाम निकालेंगे, मेडिकल कॉलेज तक पहुंचेंगे, आप सफल होंगे, तो आप भी एक दिन ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे होंगे, ऐसे ही जो है वो अपने रिकॉग्निशन को आप एंजॉय कर रहे होंगे कि जो आपने पाया है उसको। तो बात इतनी सी है कि वक्त या तो गुजर जाता है या फिर बदल जाता है। वक्त या तो गुजर जाता है या फिर बदल जाता है। तो वक्त को बदलने के लिए हमें कोशिश करना है। और मैं एक बोलता हूँ ना, बार बार क्लास में बोलता हूँ अपने, कि कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। याद रखो बेटा, जब आप तपोगे ना, जब आप मेहनत करोगे, जब आप एफर्ट करोगे ना, तभी आप बड़ी मंजिल को पा पाओगे आप। ठीक है, क्योंकि बगैर तपे तो सोना भी नहीं चमकता है।
है ना। वही बातें मैं बार बार रिपीट करता हूँ अलग अलग प्रकार से। तो एक जो है वो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझसे कल किसी ने कहा कि सर मुझे किसी को देखकर जलन होती है, मुझे लगता है कि ये व्यक्ति इतना आगे कैसे निकल गया, तो मेरे मन में जलन का भाव आता है, तो क्या मुझे जलना चाहिए? मैं एक बात क्लियर कर दूं, जलन का भाव आना बहुत अच्छी बात है। आप बोलोगे क्यों सर? तो उल्टा बोलो, लोग तो कहते हैं किसी जलो मत, बराबरी करो। मैं कहता हूं जलो। किसी व्यक्ति की सफलता से तुम्हें लगता है ना कि बहुत आगे कैसे निकला, जलो तुम उसको, लेकिन जलने का तरीका है। तरीका ये है कि तुम जलो क्योंकि अब नंबर एक, पहली बात, तुम जल क्यों रहे हो? जल तुम इसलिए रहे हो क्योंकि तुम भी वहां पहुंचना चाहते हो। तुम जल इसलिए रहे हो क्योंकि तुम भी वही हासिल करना चाहते हो और तुम वो हासिल नहीं कर पाए हो, इसलिए तुम जल रहे हो। ठीक है। जो आदमी अपने फील्ड में टॉप में होगा ना, वो कभी किसी दूसरे के बारे में बात ही नहीं करेगा। जो आदमी अपने फील्ड में टॉप पर होगा वो कभी किसी दूसरे के बारे में बात नहीं करेगा, और जो दूसरे के बारे में बात कर रहा है मतलब वो आदमी अपने फील्ड में टॉप पर नहीं है। ठीक है। तो तुम यदि जल रहे हो, किसी के बारे में बात कर रहे हो, बैक बाइटिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम उसके स्थान तक पहुंचना चाहते हो। ये एक पॉजिटिव बात है कि तुम एम्बिशियस हो, ये एक पॉजिटिव बात है। पॉजिटिव बात है कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है। लेकिन बुरी बात यह है कि तुम उस सेंटीमेंट को तुम जो है वो व्यर्थ बर्बाद कर रहे हो। तुम उस सेंटीमेंट से प्रेरणा लेके मेहनत करो तो तुम आगे निकल जाओगे। क्योंकि यदि हम जलेंगे नहीं, बराबरी करने का नहीं सोचेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे हमेशा। तो जलिए, पर लिखा होता ना ट्रक के पीछे, जलो मगर दीपक की तरह, जलो मगर दीपक की तरह, कि उजियारा कर दो। ठीक है। तो किसी से प्रेरणा लेना, किसी की बराबरी करने का सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करना, सामने वाले व्यक्ति को डिफेम करने की कोशिश करना, ये गलत बात है। ठीक है। ये नैतिकता का पता नहीं है, तो मैं कहता हूं वो मत करो। पर यदि जल रहे हो किसी से कि भाई ये आदमी इतना आगे कैसे निकल गया, क्योंकि आप वहां पहुंच चाहते हो, आप वहां उसे अचीव कर चाहते हो, तो आप मेहनत करो। ठीक है। जलना बुरा नहीं है बेटा, जलने का तरीका और उसकी जो रिएक्शन है वो कैसे आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।